फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ना करे, दोबारा कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी जा रहा हूं। बीडी का रघु शर्मा जी, मनोहर सिंह भाटी जी, एमएलए साहिबान, मंत्रिमंडल के साथी, एमएलए और पार्टी की अंतिम यात्रा पीड़ित था। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी शोक जताया है, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और सचिन पायलट ने भी मेघवाल के निधन पर गहरी संवेदना जताई है और प्रदेश की राजनीति के लिए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। मेघवाल के असामयिक निधन के चलते मंगलवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही अजय माकन के प्रस्तावित कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। पूरे राजस्थान, देश और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। और मास्टर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे और कई बार चुनाव जीत करके बड़ी सेवा उन्होंने करी है। और लिहाजा हम लोगों ने तय किया है कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है इसको हम स्थगित करेंगे और ये कार्यक्रम फिर हम आगे पोस्टपोन करेंगे। तो मास्टर जी की याद में हम सबके सब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक और दुखद पहलू यह है कि उनकी जो बेटी थी, जवान थी, जिला प्रमुख रही थी, कांग्रेस से ताल्लुक रखती थी, अचानक समझता हूं ये कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रदेश के विशेषकर उस वर्ग के लिए जो पिछड़ा हुआ है उन सब के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में एक संबल प्रदान करे जिससे वो ये दुख सहन कर सकें। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के लिए आज की तारीख में इससे बड़ा कोई झटका हो नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा नेता जो हमेशा लोगों के लिए सेवा के लिए काम करता था, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो एमएलए रहे, नहीं रहे, संगठन और सत्ता दोनों का उनको अनुभव था और दोनों में वो काम करते थे। और जो टास्क उनको मिलता था पार्टी की तरफ से वो 100% पूरा करते थे, चाहे वो नसीराबाद का उपचुनाव हो, चाहे मंडावा का उपचुनाव हो, चाहे दूसरे स्टेट्स में उनको पार्टी के द्वारा भेजा गया। मैं समझता हूं उनकी कमी हमको खलेगी। क्या प्रोग्राम रहने वाला है सर आज पूरा अंतिम? मंत्री परिषद की बैठक भी हुई थी। मंत्री परिषद की बैठक में उनको शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अभी उनके जो अंतिम संस्कार है सुजानगढ़ में, वहां पर हम सब लोग जाएंगे। मैं समझता हूं उनके अंतिम दर्शन करने का मौका हमें मिलेगा, लेकिन काफी लंबी बीमारी के बाद में एक परिवार पर इस प्रकार से ईश्वर का मैं समझता हूं वज्रपात होना, ये हमने बहुत कम जगह सुना है। लेकिन ये उस परिवार की जो आज की तारीख में उनको संबल प्रदान करे, ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो दुख की घड़ी में। पंचायत चुनाव का तो कार्यक्रम स्थगित आपका हो गया है, लेकिन आपने कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की है, आपने और पटवारी ने भी। क्या आगे का कुछ चर्चा हो पाई है चुनाव को लेकर? देखिए, इन चुनावों को लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में जो संदेश देना था उसके लिए हमने आज की वर्कशॉप रखी थी, संवाद कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो स्थगित करना पड़ा है। अब आगे समय अनुसार तय करके और ये कार्यक्रम किया जाएगा कि किस प्रकार से तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी को जैसे नगर निगम चुनाव में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, जनता का आशीर्वाद मिला है, उसी तरीके से नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत राज के चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए
हम सब लोग काम कर रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद है। 2 साल के कार्यकाल से, सरकार के कार्यकाल से पूरी तरीके से राजस्थान की जनता संतुष्ट है। उर्दू को लेकर के अल्पसंख्यक वर्ग ने अभी ज्ञापन भी दिया है और लंबे समय से आवाज भी उठा रहे हैं, कुछ यात्रा भी कर रहे हैं। ये विवाद उठ क्यों खड़ा हुआ है? इसका कोई समाधान करने की दिशा में कदम उठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से उर्दू हमारी वो लैंग्वेज है जो सबकी जुबान के ऊपर रहती है। हमारे सबके लिए उर्दू विषय, उर्दू भाषा गौरव का विषय है। मेरे पास में पहले भी ये बात आई थी, तो जो 2014-15 में स्टाफिंग पैटर्न हुआ था उसमें ये मामला तय किया गया था कि जहां पर कक्षा 1 से 8 से लेकर के जो बच्चे जिस तृतीय भाषा के अधिक हों वहां पर वो विषय दिया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में जब बात आई तो हमने स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू का पद बढ़ाने का काम किया और भी इसमें जहां भी गुंजाइश है हमने निदेशक से इसके ऊपर तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवा रखी है। हम लोग फाइनेंस में इसको भेजेंगे और बेहतर तरीके से हर बच्चे को, राजस्थान प्रदेश के बच्चे को उर्दू पढ़ने का मौका मिले। जो उर्दू पढ़ना चाहता है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में है। भाई शमशेर जी जो दांडी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी उर्दू भाषा के लिए, कौम के लिए, मदरसा पैरा टीचर्स के लिए, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, सरकार आपके साथ में है। कल परसों 3-4 एमएलए साहिबान, रफीक जी, आमीन कागजी जी, हाकम अली जी, मेरे पास फोन आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो उनकी आपत्ति थी एक आदेश को लेकर के, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। एक आपत्ति ये भी आई थी कि जो 8वीं से 10वीं जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, 8वीं तक उर्दू था लेकिन बाद में उसमें कई जगह संस्कृत कर दिया गया। तो हमने इसके समीक्षा के आदेश दे दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अगर वहां पर उर्दू विषय था तो वहां पर 9th और 10th में भी उर्दू ही पढ़ाया जाएगा। ये समीक्षा के बाद में जो भी रिपोर्ट, जहां भी ऐसा अगर कोई गलती रही है तो उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त कर लेंगे। और प्रत्येक 10 बच्चे पे तृतीय भाषा का अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो वो विषय किस प्रकार से और ज्यादा सैंक्शन हो, इसके लिए पत्रावली चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सब जगह जाती है, लॉ से भी होती है, फाइनेंस से भी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब जो उर्दू के पद थे, जो टीचर्स की पद थे, उससे हमारी सरकार ने उन पदों को बढ़ाया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं तमाम हमारे माइनॉरिटी को, भाइयों को, या कोई भी व्यक्ति प्रदेश का जो उर्दू भाषा पढ़ना चाहता है, कोई जरूरी नहीं माइनॉरिटी पढ़े, सब लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी भाषा है कि मैं समझता हूं ये हमारे सबके जुबान पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आती है। तो निश्चित रूप से इनकी जो भी कोई समस्या होगी हम लोग बैठ लेंगे, 1-2 दिन में मीटिंग कर लेंगे। समाज के जो मौजूद लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से हमारी सरकार इसमें और ज्यादा सहयोग कर सकती है, और जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों के लिए भी एक कमेटी 3 मंत्रिमंडल की बनी हुई है, उसने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। मैं समझता हूं वो भी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट को रिपोर्ट देगी। और ये जो इनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की कांग्रेस पार्टी कदर करती है, हमारी सरकार कदर करती है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि उर्दू ही नहीं, किसी भी विषय के साथ, किसी भी भाषा के साथ कांग्रेस की सरकार नाइंसाफी नहीं करेगी। सर, कपिल सिब्बल का जो बयान आया है, पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं नाराजगी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। जयपुर की बात करो, राजस्थान की बात करो।